देखिए, हिंदी की स्थिति एक नज़रिया तो मेरा ये कहता है कि इसमें बहुत ही सुधार हो रहा है। वो नज़रिया ये है कि आज जो हिंदी के प्रति जो लगाव है वो बढ़ गया है। जब से ये सोशल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जब से जागरूक हो गए हैं, तो इसमें युवा वर्ग भी बहुत अच्छी भागीदारी निभा रहा है। तो इसका भविष्य मैं एक नज़रिए से उज्जवल देख पा रहा हूँ। दूसरा ये है कि जो दशा की हम बात कर रहे हैं, जो बिगड़ी हुई दशा है, उसे सुधरने में समय लगेगा, लेकिन हमें सकारात्मक रहकर अपने कदम उठाते रहने चाहिए, प्रयास करते रहने चाहिए। जो पुराने जो हमारे धरोहर है, विरासत है, या जो साहित्यकार हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा करता रहना चाहिए जिससे हिंदी साहित्य को बल मिले, इसके समृद्ध में इजाफा हो। तो ऐसे कदम हमें ज़रूर उठाने चाहिए। अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है तो मैं वो ज़रूर करूँगा, और मैं अपने मंच के माध्यम से ये कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी इसका जो अशुद्धियाँ हो रही हैं लेखन में, उन्हें दूर करते रहें। जो लोगों के कला पक्ष जो कमज़ोर दिखाई देता है, उसे मजबूत करने की कोशिश हो रही है। और साथ ही साथ हमने एक प्रयास ये भी किया है कि पिछले साल हौसलों के हमसफ़र एक पुस्तक का लोकार्पण किया था। वो पुस्तक आम भाषा में कही जाए तो एक पुस्तक है, लेकिन मेरी दृष्टिकोण में, मेरी नज़रिए में एक विशेष पुस्तक है। वो पुस्तक इस लिहाज से विशेष है कि उसमें हमने उन चरित्रों को वरीयता दी है जो आम होते हुए भी खास कार्य कर गए, साधारण होते हुए असाधारण कार्य किया। तो उन लोगों के चरित्र पर, उनकी साधना पर वो सृजन हुआ, और वो बिल्कुल विधि सम्मत सृजन है, चाहे छंद हो, गज़ल हो, दोहे हो। तो वो एक बिल्कुल निश्चित मापनी पे सृजन है, और देश भर के कई रचनाकारों ने अपनी सृजन शक्ति से उसे सजाया है। तो इसी तरह का प्रयास अब आगे आने वाली योजना में है, जो हौसलों के हमसफ़र 2 भाग 2 के रूप में आपके सामने आएगी। हम उन्हीं चरित्रों को चुनते हैं जो साधारण हैं लेकिन असाधारण कार्य कर गए और समाज के लिए मिसाल बन गए।